दोस्तों, आज अपना देश पूरी तरीके से चाइना से लड़ रहा है। जहां आम आदमी चाइना प्रायोजित, चाइना के द्वारा भेजी गई कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे जो सैनिक है वो गलवान में चाइना के आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ऐसे बुरे वक्त पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है जो लोकशाही का पिलर है मीडिया, उसके ऊपर कि वो लोगों का हौसला बनाए रखे और जो अपनी आर्मी अच्छा काम कर रही है उसके लिए एक हौसला बढ़ाने का काम करे। मगर ऐसे बुरे वक्त में कुछ मीडिया कर्मी इस तरीके का स्टेटमेंट करते हैं कि जिससे आर्मी के ताकत के बारे में एक गलत मैसेज सामने वाले को भी जाता है और देश के लोगों का भी भरोसा उठाने का काम करता है। इस तरीके का गलत बयानबाजी का काम किया है आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह ने, और उसी वजह से हमारे जो दोस्त थे फिल्मकर्मी नीलेश जी नवलखा, इन्होंने इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में श्वेता सिंह, रोहित सरडाना, ये आज तक के पत्रकार और चीफ एडिटर अरुण पुरी, इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। हम उनसे ये पूरा मामला जानना चाहेंगे। हमने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कल एक कंप्लेंट लिखी है, जिस कंप्लेंट में हमने ऐसा कहा है कि श्वेता सिंह नामक जो भी एंकर है, रोहित सरडाना, श्वेता सिंह, इन्होंने उनके एक प्रोग्राम में भारतीय सेना के ऊपर उनको ऐसे कहा कि वो सोती है और बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना ये सेना का काम है, प्रशासन का नहीं है। प्रशासन क्या करेगा इसमें, और एक तरह से सेना का मनोबल कम करने का या उनको बैड लाइट में दिखाने का ऐसा प्रयास उन्होंने किया। एक ये विषय है। दूसरा विषय सुशांत सिंह राजपूत, जो आपको मालूम है बहुत ही उम्दे कलाकार थे और एक युवक थे, अच्छी फिल्में कर चुके थे। उन्होंने कुछ कारणों से सुसाइड किया। उनके वैयक्तिक हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, उस चीज़ में मैं जाना चाहता हूँ। वो वैयक्तिक निजी मामला है। तो उन्होंने सुसाइड करने के बाद आज तक चैनल ने उनके सुसाइड को ग्लोरीफाई करने का काम किया। अच्छा। और गलत तरह से पेश किया। उसके बारे में WHO हो या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग हो, इनके कुछ नियम है जिसका सुसाइड को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, उसको आपको दिखाना ऐसी तरह से दिखा सकते, डेड बॉडी के फोटो नहीं बहुत से उसमें 10-12 ये है, लीगल मामलों को इलेबोरेट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको मन में आया उसका फोटो डाल दिया। वह जो उन्होंने किया वैसा करना नहीं चाहिए। ऐसे स्ट्रिक्चर्स, ऐसे गाइडेंस है, WHO के भी है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के भी है, और एक एथिकल भी होना चाहिए। जो नहीं भी हो तो एथिकली क्या करना चाहिए ये समझना चाहिए। नहीं, एथिक्स और मॉरल तो इन्होंने पहले बेच खाया। ये वही श्वेता सिंह पत्रकार है जिन्होंने 2000 के नोट में चिप है, और अभी मोदी जी को आपने 8 फुट नीचे, जमीन के नीचे की भी 2000 का नोट गाड़ के रखा तो सैटेलाइट के जरिए पता चलेगा। ये इस तरीके से ये पेड लोग हैं। ऐसे तो बहुत कारनामे किए इन लोगों ने। और हमने तीसरा जो मुद्दा लिया है उसमें उन्होंने कुछ सुशांत सिंह ने कुछ ट्वीट किए हैं, ऐसा गलत उन्होंने उनके वेबसाइट पे डाला। अच्छा, जो ट्वीट उन्होंने किया ही नहीं था, सुशांत सिंह ने कुछ किया नहीं था। फिर बाद में ये समझने के बाद उन्होंने वेबसाइट से निकाला वो। अच्छा। और उसके बारे में भी ऐसे 3 मुद्दों पे हमने कंप्लेंट किया है कि ये जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं TRP को बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, और मनोबल आर्मी का ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इनको आपके चैनल के स्टूडियो में से इनको वॉर लड़ना है। बराबर है, इनकी तैयारी होती है पूरी। आपने परसों देखा होगा, जो 2 लोग बंदूक लेके आ रहे थे और एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे। ये इतने मतलब होपलेस लोग हैं। तो इनको चेक देना जरूरी है, इनको बताना जरूरी है। तो ये जो आपने कंप्लेंट किया है, कौन वकील है आपके? इसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है श्री राजेश जी इनामदार और अमित पै जी। ओके। तो उनकी सलाह से हम ये काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो मुझे गाइडेंस किया है उन्होंने उसकी ड्राफ्ट करके उनको भेजी है आज तक चैनल को, आर्यन पुरी जी को। यही लोग हैं जिन्होंने श्रीदेवी जी की जब अकाली मौत हुई थी तो बाथटब से रिपोर्टिंग किया। आपको आश्चर्य होगा, सुशांत सिंह राजपूत के बाद पूना में भी और कई जगहों पे सुसाइड हुए। बराबर। और 90% सुसाइड
बाय हैंगिंग हुए हैं। बराबर। अभी हम ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि ये आज तक की वजह से हुआ, लेकिन कैसे होता है, आप अगर किसी भी डेथ को ग्लोरीफाई करते हो, सुसाइड को, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका एक आप बोलते हो फैन क्लब होता है जो आकर्षित होता है ये सब चीज़ों के लिए, और ये करना नहीं चाहिए। अभी ये किसकी वजह से हुई ये मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर शायद एक लड़की ने तो बोल के दिखाया, उसके 14 बरस की लड़की थी कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के जैसे कर लूंगी, और उसने आत्महत्या वैसे की। यानी ये वही लोग हैं जिन्होंने टीआरपी के लिए लोगों का मनोबल तोड़ा, उनका मॉरल डाउन किया, लोगों का मॉरल डाउन किया, विरोधी पार्टियों का मॉरल डाउन किया, संस्थाओं का मॉरल डाउन किया, और आज ये टीआरपी के लिए भारतीय सैन्य का, भारतीय मिलिट्री जो है, जो बहुत बहादुरी से लड़ रही है, और उनके खिलाफ किसी ने अगर उंगली उठाई तो वो उंगली उसी जगह पे काट देना चाहिए, मगर इन्होंने भारतीय मिलिट्री का मॉरल डाउन करने का काम ये क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। इनका पूरा गेम प्लान है। ये फॉल्स प्रोपोगेंडा फैक्ट्री के सब सदस्य है। इसमें अमीश देवगन है, अर्नब गोस्वामी है, रोहित सरडाना है, श्वेता सिंह है, रूबिका लियाकत है, ऐसे 6-7 पत्रकार है जो गवर्नमेंट का एजेंडा चलाते हैं। अभी जो भी दुनिया में, भारत में जो भी अच्छा होगा वो मोदी करता है, और जो भी बुरा होगा वो बाकी सब करते हैं मोदी छोड़ के। तो ये जो एजेंडा पे काम कर रहे हैं ना, कि हम इम्प्लीकेट नहीं होने देंगे नरेंद्र मोदी को किसी भी चीज में, उनको दोषी नहीं ठहराएंगे, बाकी सब दोषी हो सकते हैं उसमें। अभी इनकी मतलब ये इतने गिर गए हैं कि ये आर्मी तक आ पहुंचे हैं। इतने दिन तो भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, ये सब चल रहा था इनका। ये देश में दंगे भड़काने के काम कर रहे थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट में जहर हो, ठीक है, एनआरसी वर्कर्स और जो लोग बोलते हैं उनको देशद्रोही, इनको सर्टिफिकेट बांटने का काम गवर्नमेंट ने दे दिया है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, किधर भी जाइए, ये सर्टिफिकेट लेके खड़े होते हैं, और आपने कुछ भी पूछा कि आपको देशद्रोह का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस प्रकार से ऑपरेट हो रहा है ये सब। इसमें बीजेपी के मीडिया ट्रायल तो रोज हो रहा है, रोज आप स्टूडियो में इंडिया चाइना की पॉलिसी आप डिसाइड करते हो। अरे छोड़ो ना उन पे कुछ काम, जो सीखे हुए हैं, जिन्होंने इस पे सालों घलाए हैं। आपके पास क्या एक्सपर्टीज है? आप किस बेस पे बात कर रहे हो? मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिलिट्री क्या सोई है क्या? ऐसे बातें करना आपका एक्सपर्टीज नहीं है, देश को ये शोभा नहीं देता, और फिर भी आपको शर्म नहीं आती। बराबर, ये सबसे बुरी बात है। बराबर। यानी इस तरीके के लोग जो आज तक आम लोगों का मॉरल डाउन कर रहे थे, कुछ खास कम्युनिटी का मॉरल डाउन कर रहे थे, कुछ खास पॉलिटिकल पार्टियों का मॉरल डाउन कर रहे थे, वो आज अपने मिलिट्री तक पहुंच गए। और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ये आज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए नीलेश जी और उनके जो लॉयर है उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे नकली और टीआरपी के पीछे भागने वाले और किसी खास एजेंडा के तहत देश के संविधान के खिलाफ और देश के मिलिट्री के खिलाफ भी बोलने वाले लोगों को एक्सपोज करने का काम हो गया है। और आखिर में जाके मैं यही कहूंगा कि बहुत हो गया कल तक, बंद करो आज तक, बंद करो आज तक।